क्या फातिहा 10 तरह की चीज़ें बनाकर पकवान बनाकर ही फातिहा कराना चाहिए? क्या फातिहा करना है और कितने लोगों के लिए फातिहा करना है, कितनी तरह की चीज़ें रखनी है, क्या ये सारी चीज़ें आप करते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए? चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो शुरू करते हैं। सभी बारात की फातिहा का इंतज़ाम कुछ जगहों पर 13 साबान को तो कुछ जगहों पर 14 साबान को या फिर 15 साबान को किया जाता है। सभी बारात में हलवा ही क्यों बनाया जाता है? इसका जवाब यह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलवा पसंद था। जैसा कि उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद फरमाते थे। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 838। शब बारात की फातिहा किसके नाम पर दिलाएं? ये भी एक सवाल है। तो देखिए, शब बारात की फातिहा का नज़र खुसूसी तौर पर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर जाना है कि हलवा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। फिर हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर भी इसाले सवाब करें। इसके साथ ही जुमला मुमिनीन व मुमिनात व मुस्लिमीन व मुस्लिमात और खुसूसी तौर पर अपने अहले खाना के नाम पर इसाले सवाब करें। जैसा कि हदीस पाक में आया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ईद या जुमा या आशूरा का दिन या शब बारात होती है तो अमवात की रूहें आती हैं, यानी कि जो हमारे घर के मुर्दे अहले खाना के आती हैं उनकी रूहें, और अपने घरों के दरवाजे पे खड़ी होती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमें याद करे, है कोई जो हम पे तरस खाए, कोई हमारे गुर्बत को याद दिलाए, यानी कि उनके लिए कुछ पढ़े। अब कुछ अहम मालूमात। इस दिन फातिहा के लिए अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रिवाज है। कहीं तबर्रुक में 7 तरीके खाने पकाए जाते हैं जो मरहूम को पसंद थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो जितना कर सकता है उतना इंतज़ाम करे। अगर कई तरह की चीज़ों और पकवान का इंतज़ाम नहीं कर सकता है तो एक चीज़ ही पकाकर फातिहा दे सकते हैं, और ये भी ना हो तो सिर्फ पानी, शक्कर, गुड़ वगैरह किसी भी चीज़ पर फातिहा दे दें। और अगर ये भी ना बन पाए तो सिर्फ फातिहा दे दें। बैठकर बिना सीखने के भी फातिहा दी जा सकती है। बहरहाल हर सूरत में फातिहा हो जाएगी। कुछ लोग फातिहा के अलग अलग तबर्रुक रखते हैं कि फ़लाँ मरहूम के नाम से है तो फ़लाँ के नाम से है, तो फिर फातिहा देते हैं, या फिर एक एक करके अलग अलग मरहूम के नाम से फातिहा देते हैं। लेकिन असल में तो ये ज़रूरी नहीं है और ना ही ऐसा कोई तरीका है। एक तबर्रुक में एक ही बार में ही फातिहा करने से सबको इसाले सवाब पहुँच जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अरफा के दिन रूहें और अपने मुतल्लिकीन से मिलने आती हैं। अरफा से पहले रूहें भटकती हैं। अरफा की नियाज के बाद मुतल्लिकीन की रूहें मरहूम की रूह को आलमे बरज़ख में ले जाती हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम बातों की शरीयत से मुतहर्रा में कोई असल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और अरफा के नियाज के हवाले से यह तमाम बातें लोगों की बनी बनाई हुई बातें हैं। रूहों का भटकना, अरफे के बाद रूहों का आलमे बरज़ख में ले जाना, ये भी बुनियाद बातें हैं। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिस्सलाम अपनी किताब सरह सुदूर में फरमाते हैं, इंतकाल के बाद मोमिनों की रूहें रिमियाइल नामी फरिश्ते के हवाले की जाती हैं, जो मोमिन की रूहों के खाजिन, जबकि कुफ़ार के रूहों पर मुकर्रर फरिश्ते का नाम दौमा है। मोमिनीन की रूहें सब्ज़ परिंदों में होती हैं, जन्नत में जहाँ चाहे सैर कर सकती हैं। अर्ज़ किया गया है कि काफिरों की रूहें, इरशाद फरमाया है, सिज्जीन में कैद होती हैं। रही बात नियाज व फातिहा और इसाले सवाब की, तो इसाले सवाब कुरान और हदीस से साबित है कि वह हम भी कभी भी कर सकते हैं। हम हर नमाज में अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं। इस दुआ से भी मरहूमीन को फ़ायदा पहुँचता है, जैसा कि कुरान शरीफ में है कि रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैहि वलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, बरोज़े हश्र मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और तमाम मुमिनीन व मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा। और हदीस शरीफ में है कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, हम अपने मुर्दों के लिए दुआ करते हैं और उनकी तरफ से सदका और हज करते हैं, क्या उन्हें इसका सवाब पहुँचता है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ کیا کیجیے مرحوم کے لیے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ اصالِ ثواب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جسے اصالِ ثواب کیا جا رہا ہو وہ انتقال کر چکا ہو، بلکہ زندے کو بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب برات کے دن نیاز فاتح اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اپنے فضل خاص فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب اپنے آپس کے جان پہچان کے لوگوں سے، مسلمین سے اپنے گناہوں کو، اپنے غلطیوں کو معاف کرا لیں آپس میں۔ جتنے لوگوں سے کچھ بھی ہے، آپ کے دل میں کچھ بھی پریشانی ہوئی کسی کو تو ان سے معاف کرا لیں۔ سال کی نئی شروعات ہونے والی، نئے اعمال نامے کی شروعات ہونے والی ہے۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ اے عاشقانہ رسول، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنی امت کے پیار کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعا مانگی، جیسا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت الفردوس، جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ یا اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے رات کو ذکر و دعا میں گزاریں اور اپنی ساری امت کی مغفرت کے دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر سنت ادا کریں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، آمین۔